ठीक है, वेट होल्ड करो, लेट मी सी। तो उसी तरह जो हमारा फायरवॉल है, राइट, तो फायरवॉल मैंने बताया था कि दो तरह का ट्रैफिक होगा, एक तो एचटीटीपी ट्रैफिक होगा, ठीक है, और दूसरा ट्रैफिक क्या होगा, एचटीटीपी ट्रैफिक, दूसरा ट्रैफिक क्या होगा, एचटीटीपीएस होगा, यही होगा, ठीक है। एचटीटीपी का ट्रैफिक पोर्ट 80 पे होगा, एचटीटीपीएस का 443 पे होगा, राइट। 443। तो तो अगर मेरा फायरवॉल, इसमें क्या होगा अनित, सारा कुछ विजिबल होगा, राइट, सब कुछ विजिबल होगा, जी जी। ठीक है। इसमें क्या होगा, सब कुछ इनक्रिप्टेड इनविजिबल। होगा, इनक्रिप्टेड होगा, ऐसे इनविजिबल नहीं बोलते हैं, ये कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा है, दिस इज सिक्योरिटी, राइट। क्या यस बोलना सर। है, क्या बोलना है, दिस इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड, राइट। इनक्रिप्टेड। सो इट मीन्स कि अगर मैं तीन फ्लैग को छोड़ दूं, मतलब तीन कम्युनिकेशन को छोड़ दूं, सिन, ये मैंने ऑलरेडी पैकेट कैप्चर में बताया, ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा इसको, आगे बढ़ूंगा। क्लाइंट और सर्वर, तो सिन, सिनैक और एक, ठीक है, ये विजिबल होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, राइट। और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, सारा कम्युनिकेशन क्या होगा, एसएसएल का होगा या टीएलएस का होगा, और लास्ट में क्या दिखेगा मुझे, लास्ट में क्या दिखेगा, एप्लीकेशन डेटा दिखेगा, राइट। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि एक एसएनआई की फील्ड होती है जिसके कारण हमें डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं अनित पड़ती है जी। नहीं पड़ती है, राइट, या हाँ पैकेट जी। कैप्चर करके दिखाया भी था मैंने, राइट। हाँ। अब आते हैं कि डिक्रिप्शन, जब आप डिक्रिप्शन के, जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे या कोई आपसे पूछेगा, तो डिक्रिप्शन का दो टाइप होता है, ठीक है। बहुत लोग उसका एक वर्ड होता है, अगर F5 में जाओगे तो बहुत लोग उसको एसएसएल ऑफलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड यूज करते हैं, नॉट इन फायरवॉल बट इन F5 लोड बैलेंसर, राइट। तो डिक्रिप्शन का दो हम्म। टाइप होता है, पहला टाइप होता है, हम डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, आउटबाउंड डायरेक्शन में, ठीक है। और डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, इनबाउंड डायरेक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये लॉजिक क्लियर है कि आउटबाउंड और इनबाउंड क्या होता है फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं है तो बता दो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज आउटबाउंड डिक्रिप्शन एंड व्हाट क्लियर है इज सर। इनबाउंड डिक्रिप्शन, सबको क्लियर है ये, ठीक है। इसका मतलब कि ट्रैफिक अगर, अगर ट्रैफिक बाहर इसका जा रहा है मतलब, तो आउटबाउंड, हाँ अंदर आ रहा है तो इनबाउंड। यस सर। बिल्कुल, अगर फायरवॉल, अगर मान लो ये डायग्राम है और ये मेरा अगर एक स्विच है लगा हुआ है, L3 स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे L2 स्विच लगा लगा हुआ है, यहाँ यूजर बैठा हुआ है, और ये अगर फायरवॉल के थ्रू अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, मैं आपको दोनों डिक्रिप्शन का प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी इसी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से जब ट्रैफिक बाहर जाएगा तो इस डिक्रिप्शन को क्या बोलेंगे, आउटबाउंड डिक्रिप्शन, ठीक है। आउटबाउंड डिक्रिप्शन के लिए भी हम पॉलो ऑल्टो में पॉलिसी बना सकते हैं। इससे में फायदा क्या होगा, नहीं तो अगर मान लो कोई बंदा कुछ कुछ सेंसिटिव चीजें मान लो यहाँ से कुछ बाहर भेज रहा है, राइट, समझ में आ रहा है, जी। आउटबाउंड डायरेक्शन में, तो अगर डिक्रिप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपके लिए, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये यूजर का ट्रैफिक है, सब जी। कुछ आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप डिक्रिप्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कोई बैंकिंग वेबसाइट्स है, क्रिटिकल होता है, राइट, आप उसको नहीं डिक्रिप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि हम डिक्रिप्शन ऑन करना चाहते हैं, राइट, और ये कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है आउटबाउंड डिक्रिप्शन के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन डिक्रिप्शन हम आउटबाउंड भी कर सकते हैं। फायरवॉल पे हम डिक्रिप्शन पॉलिसी बनती है, ठीक है। जब आप फायरवॉल में, जब आपने अगर टैब देखा होगा, राइट, तो यहाँ पे एक पॉलिसी की टैब होती है, राइट, होती है ना पॉलिसी की टैब, फिर एक हाँ नेट जी। का हाँ टैब जी। होता है, राइट, नेट जी। की टैब होती है, और उसी के नीचे में क्या होता है, एक डिक्रिप्शन का टैब होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि क्या मैं डिक्रिप्शन की पॉलिसी, या मुझे लेट से मैं आउटबाउंड डिक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं आउटबाउंड डिक्रिप्शन डायरेक्ट बना सकता हूँ, आंसर क्या है, नहीं यार। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। मुझे हम्म। क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, राइट। जब पॉलिसी और नेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलता है कि मेरा सोर्स जोन जो है वो ट्रस्ट है, ठीक है, डेस्टिनेशन जोन जो है वो 10%। हाँ। अनट्रस्ट है, ठीक है, हम्म। और मेरा जो एप्लीकेशन है या यूआरएल जो है एग्जाम्पल के लिए
लेट्स से सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, ये यूआरएल है और मुझे इसको अलाउ करना है, तो ये आप पॉलिसी बना दी आपने, सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी है, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके लिए नेट भी करोगे, बिल्कुल। राइट। नेट करने के बाद जब आप ये दोनों कंडीशन मैं ये अचीव कर लिए, देन डिक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी जब तक आपका पॉलिसी नहीं है, जब तक आपका नेट नहीं है, तब तक डिक्रिप्शन काम नहीं करेगा, राइट। और फायरवॉल के लॉक्स वही होता है, राइट, टैब्स भी होता है, लैब लॉग भी होता है। वहां पे आपको क्या दिखेगा, अनित, दर्शन, कासिफ, डिक्रिप्शन के वहां पे एक टैब होता है, डिक्रिप्शन के टैब में वहां पे क्या दिखेगा, यस, राइट। तो अगर डिक्रिप्शन के टैब में अगर यस दिख रहा है, इसका मतलब पैकेट क्या हो रहा है, बोलो यार, डिक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। डिक्रिप्ट हो रहा और डिक्रिप्शन के टैब में अगर नो दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब पैकेट डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है। तो जब भी आपसे कभी भी आपको रियल लाइफ में अगर ऐसा ऐसा एक्सपोजर मिलता है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि डिक्रिप्शन चलो मुझे करनी है, लेकिन मुझे आउटबाउंड डिक्रिप्शन करनी है या मुझे इनबाउंड डिक्रिप्शन करनी है। पहला बात तो ये, राइट। आउटबाउंड ट्रैफिक जनरली किसका होगा, बोलो यार, यूजर का होगा, राइट, बताया था मैंने। है। आउटबाउंड ट्रैफिक किसका होगा, जनरली यूजर का होगा, राइट। और इनबाउंड ट्रैफिक किसका होगा, बोलो, इनबाउंड ट्रैफिक किसका होगा, पोर्ट सर्वर। सर्वर का नो होगा, राइट। इंटरनेट। किसका होगा, सर्वर का होगा, राइट। तो सपोज करो कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ डायग्राम के साथ, एंड देन उसको डिस्कस करते हैं, और फिर मैं उस पे जाऊंगा, क्या कहते हैं, पॉलो अल्टो फायरवॉल पे जाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। और याद रखना, दोनों केस में मुझे क्या चाहिए अनित, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो मुझे सर्टिफिकेट का क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड करोगे फायरवॉल पे, पॉलो अल्टो पे, और सर्टिफिकेट के साथ हमें क्या अपलोड करनी पड़ेगी, प्राइवेट की। ये हमने लास्ट टाइम में बात भी की थी, राइट, कि प्राइवेट की जी। भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। कहाँ पे होता है वो सब चीज दिखाऊंगा भी, राइट। अब आते हैं इनबाउंड डिक्रिप्शन की बात करते हैं कि इनबाउंड डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इनबाउंड डिक्रिप्शन तो 100% आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो आपका बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। और इनबाउंड डिक्रिप्शन हमेशा होता है, राइट। क्यों होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये आपका पॉलो अल्टो फायरवॉल है। पॉलो अल्टो फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बैकएंड पे एक वो लगा हुआ है। मैं अभी लोड बैलेंसर लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा अभी। स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे आपके सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये सर्वर सबके सेम ही है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग हो रही है irctc.com। हालांकि पॉलो वोल्टो लोड बैलेंस नहीं कर सकता है, कुछ लिमिटेड तरीके से कर सकता है, लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे बीच में एक वो भी है, क्या है, लोड बैलेंसर भी है, ठीक है। तो irctc.com आपके डेटा सेंटर में आपने ये वेबसाइट क्या की हुई है, बोलो यार, इंस्टॉल की हुई है। पोस्ट कर सकते हैं। और आइदर इन क्लाउड, AWS क्लाउड, एज्योर के अंदर। ऐसा हो सकता है ना कि डिवाइसेस आपके, सॉरी, आपकी वेबसाइट क्या है, वहां पे चल रही है, क्लाउड के अंदर चल रही है, राइट। तो क्लाउड के अंदर भी आपका अगर फायरवॉल है, फायरवॉल अगर क्लाउड में, तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, राइट, वर्चुअल फायरवॉल होगा। उसमें भी आपको लाइसेंसिंग डालनी पड़ेगी, जैसे हम डालते हैं, तभी तभी तो वो काम करेगा, बिना लाइसेंस के तो काम नहीं करेगा, राइट। तो इस फॉलो ऑल्टो फायरवॉल में हम इनबाउंड डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, इनबाउंड का डिक्रिप्शन का मतलब ये है कि सपोज करो कि सीटीसी की वेबसाइट है, और यहाँ से कोई बंदा एसक्यूएल इंजेक्शन, नाम सुना हो एसक्यूएल इंजेक्शन का, कोई बंदा एसक्यूएल इंजेक्शन का नाम सुना हो, एनीवन। यस सर। क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, या डॉस डीडॉस में का नाम सुना होगा आपने, राइट। यस सर। बहुत सेवरल टाइप्स के एचटीटीपी के, यानी अटैक्स तो होगा। मल्टीपल अटैक्स होते हैं एचटीटीपी के, अलग अलग टाइप के जी। अटैक होते हैं, एचटीटीपीएस के अटैक्स होते हैं, राइट। तो अगर कोई बंदा ये अटैक को अगर इंजेक्ट कर दे, किसमें, एक फ्रेम के अंदर, ठीक है, और इंजेक्ट करके वो पॉलो ऑल्टो फायरवॉल को सेंड करे, तो ये अनित कौन सा इंटरफेस है, अनट्रस्ट,
हाँ जी। बोलो। और ये कौन सा इंटरफेस है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट, बिल्कुल। तो अनट्रस्ट टू ट्रस्ट, ट्रस्ट के बीच में अगर ये फ्रेम एज इट इज ही चला जाए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और उसके अंदर, उस फ्रेम हम्म, के अंदर एचटीटीपी के एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो जाए जो डेटाबेस को करप्ट करता है। हालांकि ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, डेटाबेस को करप्ट करता है, इसके अंदर एचटीटीपी है। ठीक है अनित। विदाउट जी डिक्रिप्शन, बिल्कुल। पहले थ्योरी समझो, प्रैक्टिकल तो आसान है। विदाउट डिक्रिप्शन क्या होगा? पॉलो अल्टो क्या करेगा? इसको सीधा कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? बोलो भाई। टूवर्ड्स सर्वर, हाँ। सर्वर के पास फॉरवर्ड कर देगा, राइट। सर्वर के पास गया, जैसे ही वो सर्वर के पास जाएगा, ये सर्वर क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, डेटाबेस करप्ट हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, राइट। तो जहां भी आपका इनबाउंड ट्रैफिक है, राइट, वहां 100%। कासिफ बैठा हुआ है, आई डोंट नो कि कासिफ के नेटवर्क में ऐसा कुछ है कि नहीं। कल तो मेरी बात हुई थी उससे। है आपके नेटवर्क में? आपने अपना दिखाया भी था मुझे कॉन्फ़िग। क्या आपके नहीं इनबाउंड? नहीं, मुझे तैयार लगेगा। आवाज नहीं आ रही। इनबाउंड में ऐसा कुछ ठीक है, नहीं होगा मे बी, मैच। राइट। तो इनबाउंड डिक्रिप्शन में क्या होगा? अगर ये इनबाउंड डिक्रिप्शन अगर सर्वर है तो 100% इनबाउंड डिक्रिप्शन होगा। या अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो एक एक और पॉसिबिलिटीज है कि मेरे पास वैफ होगा। वैफ समझते हो अनित? वैफ हाँ जी, वेब एक्सेस क्या फायरवॉल कुछ आइडिया है कुछ वैफ ऐसा के रहेगा बारे? ना। कुछ कुछ आइडिया है वैफ के बारे में? कुछ भी? 1% भी है या नहीं? लेयर 7 पे ही काम करता है। एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल रहता है ये हाँ बेसिकली, बिल्कुल, तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे। बेस्ड फायर होता है, फायरवॉल होता है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है एचटीटीपी लेयर पे, लेयर 7 पे। ठीक है। अगर आप पॉलो ऑल्टो की बात करते हो, पॉलो ऑल्टो इज ऑन लेयर 3, लेयर 4, समझ रहे हो, टिल लेयर 7, राइट। ये फायरवॉल 100% किस पे काम करता है? वेब, लेयर वेब किस? 7। लेकिन मैं तुमको लेयर एग्जांपल सेवन। मैं तुमको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ वेब का, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट डाल देते हो, ठीक है, डालते हो ना, तो तुम्हारा अकाउंट क्या हो हाँ जाता है? जी। 5 5 मिनट के लॉक हो जाता है, ठीक है। यस सर, या फुल टाइम। या तो या तुमने अगर देखा होगा कैप्चा का चैलेंज आता है, ये सब तो देखा ही होगा, राइट। यस राइट। सर। या तुम्हें बोलता है, पासवर्ड बोलता है कि 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, ऐसा कुछ आता है ना। अनित देखा होगा, राइट। जी तुम्हें बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें कहाँ होती होंगी? क्योंकि जो वेबसाइट नेटवर्क। डेवलपर हो, जो वेबसाइट डेवलपर होंगे, जिन्होंने वेबसाइट डेवलप किया होगा, राइट, उनको अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी भी चाहिए, बिल्कुल। राइट। तो सिक्योरिटी जब चाहिए तो वो बंदे वैफ टीम के पास जाते हैं, समझ में आ रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वैफ पे उस एचटीटीपी वेबसाइट के लिए अनित क्या बनती है? पॉलिसी बनती है। आ रहा ओके। है समझ में या नहीं आ रही है? सपोज करो कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा ये वेबसाइट पे ट्रैफिक पाकिस्तान से है, चाइना से है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल। या मेरा डॉस या डी डॉस अटैक एक अलग लेयर पे हो, लेवल पे हो, तो ये सब पॉलिसी कहाँ बन सकती है? कहाँ बन सकती है? वेब पे बन वेब सकती है, में। राइट। तो वेब इज डेडिकेटेड फॉर योर लेयर 7, राइट। तो 100% ये भी होता है कि फायरवॉल के साथ एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है अनित? वेब भी होता है। वेब याद में। रहेगा? याद रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वेब का एक बहुत एक है F5 का नाम सुना होगा आपने, F5, राइट। F5 जो लोड बैलेंसर बनाता है कंपनी, राइट, या। उन्हीं की क्या होती है, उन्हीं का अपना भी है, वेब भी है, ठीक है। तो वेब का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो वेब के पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, उस वाला जो आपका एचटीटीपी जो आपकी वेबसाइट होगी, उसकी पॉलिसी बनेगी आपके वेब के ऊपर। सारी पॉलिसी बनेगी, हर चीज बनेगी। क्लाइंट कौन होगा, कितना इसकी रेट लिमिटिंग कितनी होगी, पीपीएस बोलते हैं, पैकेट पर सेकंड कितना होगा, ट्रैफिक कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो सब कुछ, कौन सी कंट्री से आएगा, डॉस और डीडॉस का मिटिगेशन क्या होगा, एसक्यूएल अटैक होगा तो क्या होगा, सब कुछ पॉलिसी बनती है आपके वेब के ऊपर। पॉलो अल्टो उतना कैपेबल नहीं है जितना वेब है, ठीक है। पॉलो अल्टो 100% लेयर 7 के अटैक को मिटिगेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जहां भी आपके क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगे वहां वेब डिप्लॉयड होंगे,
समझ में आ रहा है? आपने उसका नाम सुना होगा, योनो, जो आपका एसबीआई का एप्लीकेशन है, कितना क्रिटिकल एप्लीकेशन, राइट? तो वो सब एप्लीकेशन या कोई आईसीआईसी बैंक के एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैप लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ट्रैफिक मेरा पालो अल्टो फायरवॉल पे आएगा, इंटरनेट से आएगा, तो मुझे यहाँ पे इनबाउंड डिक्रिप्शन के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है? यानी ये पालो अल्टो फायरवॉल है, ये मेरा L3 स्विच है, ये मेरा सर्वर है। ठीक है? तो एक सर्टिफिकेट अनित कहाँ होगा? सर्वर के ऊपर होगा। ठीक सर्वर है? के पास होगा। और इसी सर्टिफिकेट को हम कहाँ डालेंगे? पालो अल्टो पे पालो डालेंगे। Follow. अल्टो पे। ठीक है? पहले थ्योरी समझो। और साथ में क्या डालेंगे अनित? की डालेंगे। कौन सी की? प्राइवेट की, पब्लिक, सॉरी, नॉट अच्छा, पब्लिक, पब्लिक तो प्राइवेट की, पब्लिक प्राइवेट रहेगी, राइट, प्राइवेट की, यस। राइट? और जब हम ये डाल के डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी? डिक्रिप्शन पॉलिसी। ठीक है? डिक्रिप्शन पॉलिसी में क्या होगा अनित? हम वो सारी वेबसाइट को क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिक्रिप्ट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी। डिक्रिप्ट करना। रिक्वायरमेंट होगी, राइट? हो सकता है कोई ऐसे ही वहां पे हो जहां जिसकी रिक्वायरमेंट डिक्रिप्शन पॉलिसी में नहीं हो, तो उसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। तो क्लाइंट जब आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आप अगर किसी कंपनी को एज ए नेट अगर सिक्योरिटी इंजीनियर ज्वाइन करते हो, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, मेल पे आएगी कि मुझे एसएसएल इनबाउंड डिक्रिप्शन ऑन करना है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या क्या चाहिए क्लाइंट से? लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे आप, क्योंकि अनित ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी इंटैक्ट है, होगी पॉलिसी, राइट? और आपकी नेट बिल्कुल, इंटैक्ट है, नेट और पॉलिसी होनी चाहिए तभी रीचेबल होगा, राइट? ये तो मैंडेटरी है ना, इसको डिक्रिप्शन से मतलब है बिल्कुल। नहीं है ना, ये तो होना ही होना नहीं, है, नहीं, राइट? ये बिल्कुल, बिल्कुल। होने के बाद आपको ये बोलना पड़ेगा कि आई नीड सर्टिफिकेट। ठीक है? मुझे सर्टिफिकेट दे दो, और ये सर्टिफिकेट के साथ मुझे क्या चाहिए? की चाहिए। ठीक है? प्राइवेट की चाहिए। और ये सर्टिफिकेट और प्राइवेट की मैं क्या करूंगा? अपने पालो अल्टो फाइवर में क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा। और ये इंस्टॉल अनित कहाँ होगा? डिवाइस, पालो अल्टो के अंदर डिवाइस का एक टैब होता है। ठीक है? और डिवाइस के टैब के अंदर एक सर्टिफिकेट का टैब होता है। ठीक है? और सर्टिफिकेट के टैब में सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है। ठीक है? तुम लोगों को नए हो तो शायद रेगुलर यूज नहीं करते हो, लेकिन कासिफ को पता होगा। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के अंदर आपका एक अपलोड का एक आता है अनित, राइट? तो अपलोड आप जी, यहां से क्लिक करके क्या कर सकते हो? सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। ठीक है? और अपलोड करने के बाद डिक्रिप्शन की क्या बनेगी? बोलो यार। पॉलिसी बनेगी। क्या बनेगी? पॉलिसी बन पॉलिसी, जाएगी। राइट? और उसके बाद पॉलिसी के बाद आप क्या कर पाओगे? इसको डिक्रिप्ट कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन पूछ लो, अगर कोई भी हल्का से भी कंफ्यूजन है तो किसी को भी। अभी कंफ्यूजन ये आ गया कि डिक्रिप्ट हम कौन सा डेटा कर रहे हैं, जो सर्वर का है या फिर बाहर सर्वर से का, जो भी ट्रैफिक जो आएगा हमारे उसके लिए। नहीं, जो सर्वर के लिए जो ट्रैफिक आ रहा है, मान लो सपोज करो कि मैंने https anit.com के लिए एक रूल बनाया, हाँ। राइट? मैं चाहता ओके। हूँ anit.com पे जो भी ट्रैफिक बाहर से आ रहा है वो सब मेरा फाइबर डिक्रिप्ट करे, चेक करे, ओके। एवरीथिंग इज फाइन, देन वो ट्रैफिक को क्या करे? पास करे, अलाउ करे पास करेगा। फॉर दिस वेबसाइट, अदरवाइज उसको क्या कर दे? डिनाई कर दे। आया जितने समझ भी में? हमारे सर्वर होंगे सबके लिए हमें सर्टिफिकेट डिफाइन करने पड़ेंगे और बिल्कुल, डिक्रिप्ट पॉलिसी बिल्कुल, बनानी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है? इसलिए आपका फॉलो ऑल्टो जहां डेटा सेंटर के अंदर है, राइट? जनरली ये डेटा सेंटर के हाँ। अंदर होता है, राइट? डेटा सेंटर के अंदर आपका एफ भी होता है, डेटा सेंटर के अंदर आपका वो सर्वर्स भी होते हैं, राइट? तो इसको हम्म, प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप F5 नहीं पढ़ रहे हो मेरे से, लेकिन जो चीजें यहाँ होंगी अनित, वही चीजें कहाँ होंगी? यहाँ पे भी होंगी, F5 पर होंगे। F5 पे भी होंगी। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जो आपका ट्रैफिक होगा वो फाइबर से सीधा कहाँ चला जाएगा? सर्वर पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है? तो लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल। आप पढ़ो हाँ। या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी, लेकिन ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आधा हम्म, नॉलेज नहीं दे सकता। पॉलो ऑल्टो फायरवॉल के बाद आपका F5 होगा। ठीक है भाई अनित? बिल्कुल यहाँ सर, पे होगा। F5 होगा। F5 पे यहाँ जो होता है उसको क्या बोलते हैं अनित? VS क्या बोलते हैं? वर्चुअल सर्वर। ठीक हाँ है? जी, वर्चुअल। और वर्चुअल सर्वर के बैक एंड पे एक स्विच होगा, L3 स्विच होगा, राइट? L3 स्विच के जी। पीछे क्या होगा? L2 होंगे,
राइट। L2 के पास क्या होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, राइट। और ये F5 क्या करेगा नित, लोड को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। समझ में बैलेंस आ रहा है करेगा, बिल्कुल। या नहीं आ रहा है? तो एग्जाम्पल हाँ मैं जी, हाँ आपको जी। एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो जो हम डिक्रिप्शन पॉलिसी बना रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये एक राउटर है, ठीक है। ये राउटर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है बाहर से। तो ये राउटर पे अनित, यहाँ से ट्रैफिक, ये पब्लिक आईपी होगी ना अनित, यहाँ पे, राइट। पब्लिक आईपी होगा, यहाँ भी पब्लिक आईपी होगा, मान के चलो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी नाइट करेंगे अनित, हाँ जी। ठीक है। डी नाइट करने के बाद हम इस ट्रैफिक को कहाँ सेंड करेंगे, वीएस पे, कहाँ पे, वर्चुअल, हाँ। वर्चुअल सर्वर पे, वर्चुअल राइट। सर्वर। और वर्चुअल सर्वर पे F5 पे, जो बंदे F5 की नॉलेज है, क्योंकि मैंने कासिफ को बहुत पहले F5 पढ़ाया है। कासिफ भूल तो नहीं गया तू, F5 याद है या भूल गया? नहीं नहीं, याद तो है। याद है, काम राइट। तो काफी क्योंकि टाइम से हमने नहीं करा है, पर हमने याद है। सारा सारा प्रैक्टिकल किया था, अगर तुम्हें याद होगा, हर प्रैक्टिकल किया था, राइट। और F5 पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है अनित, डी नेट होता है, बाय डिफॉल्ट होता बिल्कुल। है, राइट। हाँ क्योंकि जी। F5 क्या है बाय डिफॉल्ट, रिवर्स प्रॉक्सी है, क्या है, रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि F5 क्या है बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर डी नेट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से मैंने क्या किया, इस पॉलो ऑल्टो पे अंदर में क्या क्या बनाया अनित, सिक्योरिटी बनाई, ठीक है, पॉलिसी। हम्म। आ रहा समझ में, क्या बनाया, नेट पॉलिसी बनाई, क्या बनाया, डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाई, ठीक है। और इसके बनाने के बाद इस ट्रैफिक को मैंने कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, F5 के पास, ठीक है। F5 F5 पॉलो ऑल्टो क्या करेगा अनित, इसको डिक्रिप्ट करेगा और वापस क्या कर देगा, डिक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट कर देगा। हम्म। डिक्रिप्ट करेगा और वापस क्या करेगा, और इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनक्रिप्ट या, करके देन F5 के पास हाँ भेजेगा। बिल्कुल F5 बिल्कुल फिर से बिल्कुल डिक्रिप्ट करेगा। बिल्कुल, ओके। फिर F5 क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, वापस क्या डिक्रिप्ट करेगा, करेगा। इनक्रिप्ट करेगा, राइट। इनक्रिप्ट वापस करेगा। इनक्रिप्ट करके कहाँ भेजेगा, सर्वर के पास। इसलिए इस सर्वर पे सर्वर भी के क्या होना, सर्वर के पास भी क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं सर्टिफिकेट आ होना रहा? अगर अगर कोई बंदा बोलता है यार मुझे यहाँ पे इनक्रिप्ट नहीं करना है, तो सर्वर पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट अनित नहीं होगा, चाहिए। नहीं है। राइट। और इस चीज को क्या बोलते हैं अनित बाबू, दर्शन, एसएसएल ऑफलोडिंग, क्या बोलते हैं, एसएसएल SSL अपलोडिंग। ऑफलोडिंग। वर्ड सुना है ये कभी किसी से, एसएसएल ऑफलोडिंग? एसएसएल ऑफलोडिंग का मतलब ये हुआ कि यहां तक आपका F5 के फ्रंट एंड पे क्या होगा, HTTPS, और बैक एंड पे क्या होगा, HTTP, ठीक है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हम एसएसएल ऑफलोडिंग करते हैं, और बहुत क्लाइंट ऐसे बोलते हैं यार नहीं यार, मुझे तो पूरा का पूरा पूरा पाथ क्या चाहिए, इनक्रिप्टेड चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, F5 पे सर्टिफिकेट डालने के बाद हम फिर उससे उसको क्या करेंगे, वापस इनक्रिप्ट करके कहाँ सेंड करेंगे, कहाँ सेंड करेंगे, सर्वर के पास। यानी क्या इस होता है? डायग्राम के हिसाब से अनित, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट होगा, क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पे भी प्राइवेट की बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। यहाँ पे भी क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइवेट की होगी, ठीक है। और F5 में अनित दो पार्ट होता है, क्लाइंट का पार्ट और सर्वर का पार्ट, ठीक है। आ रहा समझ में, क्लाइंट साइड और जी। सर्वर साइड, ठीक है। और सर्वर। एक सर्टिफिकेट कहाँ होगा अनित, सर्वर पे होगा, फाइनल सर्वर पर। सर्वर पे होगा, राइट। तो इसका हम्म। मतलब कि जैसे हम ये डिजाइन किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या मेरा पोलो ऑल्टो कैपेबल है डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करने का, क्या मैं जो सेगमेंट लगा रहा हूँ या जो सीरीज इंस्टॉल कर रहा हूँ, PA440 इंस्टॉल कर रहा हूँ या PA800 की सीरीज इंस्टॉल कर रहा हूँ या 1200 की सीरीज इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या मेरा पोलो ऑल्टो फायरवॉल कैपेबल है डिक्रिप्ट का इनक्रिप्ट करने का? वो भी क्या कर सकते हो, आपको पिक्चर में वो भी चीजें लेनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन होगा और आपका फायरवॉल कैपेबल नहीं हो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, हैंग हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई या नहीं क्लियर है, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। कोई क्वेश्चन, दर्शन, कासिफ, एनी क्वेश्चन? सर आपने एक वैफ भी कहा अभी, राइट, वैफ, बिल्कुल। और ये हम्म, बहुत वो एडवांस है। बट हाँ। आजकल जैसे भी आ गया, जी स्केलर भी आ गया, और अपना पालो ऑल्टो तो है ही है, तो जैसे इन चीजों क्लाउड, में वो एडवांसमेंट नहीं है क्या? जैसे क्लाउड में, दिस इज नॉट इन योर क्लाउड, हाँ जी राइट। सर, हाँ। दिस, ये आपके डेटा चलो सेंटर हाँ, के क्लाउड में। ये डेटा सेंटर के हाँ अंदर है, हाँ, ठीक है। राइट और सर। और बट वही कह रहा हूँ। जैसे वो काम नहीं कर सकती जो हमारा वेब करेगा।
राइट। सेसा के अंदर सब कुछ है, डीएलपी भी है, ठीक है, आपका एंटीवायरस भी है, समझ में आ रहा है, आपका मालवेयर भी है, ठीक है, आपका बहुत कुछ है, राइट। लेकिन सैसे के अंदर आपका एसक्यूएल इंजेक्शन के कितने सिग्नेचर्स हैं? लिमिटेड सिग्नेचर्स, ठीक है। आपके वेब के अंदर कितने सिग्नेचर्स हैं? लाखों सिग्नेचर्स, ठीक है। अगर आपका पीएचपी ये समझते हो, फायरवॉल के अंडर क्यों नहीं है सर ये? लाइक क्योंकि आजकल जो कह रहे हैं कि L7 तक फिल्टरिंग हो रही है। मैंने बताया ना कि फायरवॉल आपका लेयर 3 टू लेयर 7 के हिसाब से बना हुआ है, राइट। जो वेब है, कभी वेब पे लॉगिन किए हो आप? कभी कोई पॉलिसी देखे हो वेब पे? मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, नहीं सर, राइट। नहीं 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 सर, मैं वो हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ नहीं नहीं, मैं आपको कि कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, ठीक है। जो वैप होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वैप होती है ये डेडिकेटेड होती है लेयर 7 के लिए, ठीक है। इसको लेयर नहीं, 3, कांट बी यूज नहीं पालो नहीं अल्टो एज नहीं L7? नहीं, नो 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 नो। अगर मैं पीएचपी की बात करूं, मैं एसक्यूएल की बात करूं, नहीं कैपेबल है वो आपका पॉलोल्ट, नॉट कैपेबल, ठीक है। ये डिवाइस अलग काम करता है। क्या हम यहाँ पे, क्या हम वेब पे पॉलिसी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी जो होगी डेडिकेटेड फॉर एचटीटीपी वेबसाइट होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई वेबसाइट के लिए बनाएंगे हम पॉलिसी। हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना कैरेक्टर होगा। अनिल समझ में, मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे यूजर नेम में कितने कैरेक्टर ये होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये कैरेक्टर हम पॉलो ऑल्टो बना सकते हैं कि यूजर नेम में कितने कैरेक्टर होंगे? कहीं ऐसा देखा है तुम लोगों ने या सुना है? पूछ रहा हूँ। सर वो होता तो है, लाइक हम जो कहाँ? पासवर्ड भी डिफाइन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यार पासवर्ड को किसके लिए डिफाइन करते हो? यूजर के लिए डिफाइन करते हो। आप चीजों को समझो, मैं ओके। क्या बोल रहा हूँ, यूजर के लिए डिफाइन करते हो, राइट। आप कभी वेबसाइट के लिए पासवर्ड डिफाइन करते हो पॉलो ऑल्टो के अंदर? वेबसाइट के लिए, मैं आईसीआईसी बैंक वेबसाइट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा यूजर का कैरेक्टर हेक्सा, सॉरी, 10 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अंडर स्कोर होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए। क्या ये आप पॉलो ऑल्टो में कहीं देखे हो या सुने हो? यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आप जिसकी बात कर रहे हो ना दर्शन, वो आप बात कर रहे हो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, ठीक है। आप बात कर रहे हो लोकल ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, ठीक है। वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे हो। क्या आपका पॉलो ऑल्टो कैप्चा दे सकता है? दे सकता है कैप्चा? कैप्चर दे सकता। कैप्चर तो करते ही हैं, जब हम पैकेट कैप्चर करते हैं कुछ प्रॉब्लम आती अरे है। कैप्चा चैलेंज की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कैप्चा चैलेंज, कैप्चा कैप्चा चैलेंज चैलेंज। की बात कर रहा हूँ। कैप्चर कैप्चा वो क्या जानते हो कि होता है नहीं? सर, कैप्चर चैलेंज? कैप्चा मतलब सपोज करो कि बताओ यार अनित, कैप्चा क्या होता है? कासिफ बताओ, पता है ना तुम लोगों को? जब आपके वहां पे वो बोलता है कि भाई ये बताओ कि अच्छा, इसमें कितने कैप्चा। इसमें कितने साइकिल हैं, कितने रेड कलर ओके ओके ओके। हैं, राइट। वेरिफिकेशन के लिए कि यस सर, आपका यस सर। जैसे समझ टीम्स में आ पे रहा ज्वाइन करते हैं कंपनी का, उसमें भी दैट इज कैप्चा आएगा वो। दैट इज दैट इज डन बाय वेब सर। यस दैट इज माय वेफ, वेफ। आपने अगर आइस का नाम सुना होगा, आइस का नाम सुना है आप लोगों ने? आइस के अंदर सुना होगा इसका, सब लोग नाम जानते हैं इसका, राइट। तो जब आपका यूजर जब गेस्ट ट्रैफिक होता है उसके लिए एक वेब पेज आता है या नहीं आता है? राइट। वो वेब पेज कहाँ डिफाइन होता है? आइस आइस के के अंदर अंदर। डिफाइन, बिल्कुल, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सर्वर जो है वो पीएचपी है, फॉर एग्जांपल, राइट। वेबसाइट के सर्वर क्या है? पीएचपी है। पीएचपी है टाइप ऑफ वेब सर्वर है, राइट, पता ही होगा, राइट, या नहीं पता है? बोलो यार, पता है कि नहीं? पीएचपी है, राइट। तो पता है पीएचपी सर। के लिए अटैक भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है, राइट। अब पीएचपी का अटैक कौन रोक सकता है दर्शन रियल लाइफ में? हु इज कैपेबल टू मिटिगेट पीएचपी अटैक? हु इज कैपेबल? जिसके पास अटैक सिग्नेचर होंगे, हाँ या ना? राइट बोलो, सर। बोलो, राइट। अगर मैं वेब पे, जैसे ही वेब पे दर्शन मैं बोलूंगा मेरा सर्वर क्या है, कासिफ यू रिमेम्बर जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल किया था वेब का? कासिफ, याद है इंजेक्शन में तुम्हें? कराता हूँ मैं, एसक्यूएल हाँ इंजेक्शन, किया हाँ था, याद राइट। जब जैसे हमने सर्वर बोला था पीएचपी, कासिफ अगर तुम्हें याद है। होगा, जितने भी पीएचपी के वो अटैक सिग्नेचर सिग्नेचर्स थे, में ऐड हो गए थे ऑटोमेटिकली। अटैक सिग्नेचर्स हाँ। थे पीएचपी के, राइट, अवेलेबल टिल डेट, हम्म। वो सारे के सारे क्या हो गए हाँ, थे? वो सारे के सारे क्या हो गए थे मेरे पॉलिसी के अंदर? क्या हो गए थे कासिफ? ऐड ऐड हो हो गए गए थे। थे। इसका मतलब कि आपका वेफ दर्शन ये 100% ये आपको ये सिक्योरिटी देता है कि अगर कोई पीएचपी अटैक होगा तो मेरे पास 24/7 इंटू 7
इंटू 365 राउंड द क्लॉक पीएचपी के जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो F5 के ऊपर जो अगर वैफ लगी हुई है वो क्या हो रहा है, पैचेस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। क्या ये सेम चीज पालो अल्टो फायरवॉल में हो सकती है? नहीं। मैं नहीं। बेसिक लेवल पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक लेवल पे मैं आपको ऐसे 100 एग्जांपल दे सकता हूँ। इसलिए वैफ एक अलग डोमेन है, फायरवॉल एक अलग डोमेन। जो वेब के बंदे होते हैं उनका अगर आप उनकी अगर देखोगे सैलरी तो 40 लाख 50 लाख तक जा सकती है, जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनको पूरा का पूरा जो नॉलेज चाहिए वो एचटीटीपी का चाहिए। एचटीटीपी के अलावा उनको कुछ नहीं भी आता होगा तो उनका काम चल जाएगा। पूरा का पूरा एक एक चीज एचटीटीपी का जो होता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि दर्शन आपने सभी वेबसाइट ऐसे भी खुलते थे राइट? बोलो यार, पहले ऐसे भी खुलते थे राइट? खुलते थे ना, अभी भी खुलते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी राइट जो राइट। मैंने ये लिखा है हाँ खुलते हैं सर, आईपी से खुलते हैं। राइट? लेकिन वेब के अंदर दर्शन ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है। डिफॉल्ट पॉलिसी है कि ब्लॉक कर दो इसको। फिर आपने वो F5 का वो सुना है तुमने, वेब पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बने। पॉलिसी के अंदर जानते हो F5 के अंदर ये होता है, गेट होता है, पोस्ट होता है ना जी, पुट होता है, राइट राइट। पुट होता डिलीट है। होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, रिसेट ट्रेस होता होता है। है। ट्रेस रिसेट कहाँ आ गए तुम यार, टीसीपी के मत ओके। मिलाओ। ट्रेस होता है। ओपन बाय ट्रेस डिफॉल्ट, रिसेट। बाय डिफॉल्ट वेब वेब के अंदर अनित जी डिलीट ब्लॉक होता है, ऑप्शन ब्लॉक होता है और ट्रेस क्या होता है, ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्या ये पॉलो ऑल्टो में ब्लॉक होता है? आंसर क्या है? नहीं। इसका मतलब वेब ये मान के चलता है अनित कि ये सारा चीज क्या है जी मेरे वेबसाइट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने जाओगे, किसके लिए, वेबसाइट के लिए, समझ में आ रहा है अनित या नहीं आ रहा है? बाय डिफॉल्ट जी सर जी वो सर। उस वेबसाइट के लिए ये सब चीजें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कोई बंदे आपके वेबसाइट पे ट्रेस नहीं चला सकते, ऑप्शन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। आया समझ में या नहीं आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर वेब एंड योर फायरवॉल। अभी भी क्लियर हुआ है या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? ठीक है सर। हाँ, पढ़ना पड़ेगा यार आपको, अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो आपको कम से कम एक डिफरेंस समझना पड़ेगा राइट? कि तुम्हारा क्वेश्चन काफी अच्छा था दर्शन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे तुम्हारे कि अगर पॉलो ऑल्टो है तो वेब की जरूरत क्या है, कोई भी आदमी पूछ सकता है राइट? लेकिन ये आपको ये जानना पड़ेगा कि जो वेब जो ये बनाया गया, और जनरली वेब होता कैसे है, मतलब मैं आपको अगर ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो दो पॉसिबिलिटीज है। आपका ट्रैफिक जब भी बाहर से आएगा सबसे पहले वो इस पे आएगा, फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल के बाद हम क्या लगा सकते हैं अनित, वेफ लगा सकते हैं। हाँ, और वेफ के बाद क्या लगा सकते हैं, F5 लगा सकते हैं। ठीक है, F5 के बाद क्या लगा सकते हैं, L3 लगा सकते हैं स्विच। L3 के बाद क्या लगा सकते हैं, L2। और उसके बाद क्या लगा सकते हैं, सर्वर। ये 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 फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है, क्लियर है? ठीक है। सर जैसे और मैं, वेब हाँ, के अंदर F5 के अंदर वेब और F5 लोड बैलेंसर दोनों एक साथ नहीं काम कर सकता, ये दोनों अलग अलग, एक ये डब्बा मतलब वेब का बिल्कुल ही बहुत अलग है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है राइट। काम कर सकता है एक साथ, यहाँ पे भी हम F5 के ऊपर भी वैफ लगा सकते हैं इसी डब्बे पे। लेकिन अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को अलग से वैफ लगाना है तो अलग से भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज। समझ में आ रहा वेब के है? पूरा ही ये सब कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब सिस्को का है, एफ फाइव F5 एफ का फाइव है या एफ फिर? एफ फाइव एफ फाइव का, F5 का। अच्छा इसको हम F5 का ही है। एएसएम बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। ओके। क्या बोलते हैं, अच्छा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। मैनेजर, ये नाम ही है इसका F5 में। ठीक है, वो उधर F5 लोड बैलेंसिंग के लिए LTM लग जाएगा, यहाँ ASM लग जाएगा वेब के लिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो F5 का डब्बा होगा ना नीट, इसी डब्बे में हम उसमें लोग क्या लाइसेंस करेंगे, के अकॉर्डिंग, हाँ। लाइसेंस लेके इसी में एएसएम हाँ कर जी। देंगे। ठीक है, तो जी जी होगा सर जी। क्या, जब ट्रैफिक वीएस पे हिट करेगा तो पहले वो उसको फॉरवर्ड कर देगा एएसएम पे। ठीक है, ASM पर, और हाँ। एएसएम पे जब सब कुछ सही होगा तब वो बैकएंड पे जाएगा, नहीं तो एएसएम क्या कर देगा, वहीं पे हाँ, उसको डिनाई कर देगा। ड्रॉप कर देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी तो ठीक। बाय रूल ये बोलता है कि जो ट्रैफिक मेरा वीएस पे है, डाइवर्ट दैट ट्रैफिक
टू बाय डिफॉल्ट एएसएम। ठीक है, और एएसएम जब तक उसको सब कुछ चेक नहीं करेगा तब तक आप इसको कहाँ फॉरवर्ड नहीं करो, सर्वर पे नहीं करो। ये रूल बना देते हैं F5। ठीक है, तो ये तरीका होता है रियल में इंप्लीमेंट करने का, चाहे तुम क्लाउड में करो, चाहे तुम डेटा सेंटर में करो, फिजिकल बॉक्स में करो, लॉजिकल बॉक्स में करो, ऐसा कुछ होगा। अब हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर हम उस पर लैब पे चलेंगे, राइट। चलो ठीक। उसको 5 मिनट का ब्रेक दे देना, फिर आप जब बोलूंगा स्टार्ट कर देना एक बार।